अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान रशीद और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इरेजर टूल के बारे में कि इरेजर टूल को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप के इरेजर टूल होते हैं और इनको हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि ये स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं। तो टूल्स में ये जो टूल है ये इरेजर टूल कहलाता है। इसकी शॉर्ट कमांड ई है। आप मैन्युअली जाकर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या इसकी शॉर्ट कमांड कीबोर्ड से ई प्रेस करें तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। इरेजर टूल के भी सब टूल्स हैं। अच्छा, इरेजर टूल की बात करें तो ये किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट या किसी भी इमेज के एरिया को रिमूव इरेज करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आपके सामने मैंने कुछ बनाया हुआ है, डिफरेंट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इनका क्या पर्पज है। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। अगर हम इरेजर टूल फिलहाल आप देख रहे हैं ये एक राउंड शेप में बॉल की शेप में है, तो इसको हम अगर इस लेयर पे क्लिक करें, फिलहाल बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड है, ये देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें इरेज हो चुका है। ये बैकग्राउंड लेयर है हमारी मेन वर्किंग लेयर। तो अगर ये लेयर हमारी लॉक्ड हो तो देन अगर हम इरेज करना चाहें तो हम इरेज नहीं कर सकते। देखिए फिलहाल तो हम जैसे चाहें इसको इरेज कर सकते हैं। कंट्रोल जी करूंगा। अगर ये लॉक्ड हो, जैसा कि मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब आप लेयर के ऊपर देख सकते हैं ये लॉक का निशान है। अब अगर मैं माउस इसके ऊपर रखूं देखें मुझे डिसेबल का आइकन शो कर रहा है इरेजर आइकन के बजाय। इसका मतलब है कि हम इसको इरेज नहीं कर सकते जब तक ये लॉक्ड है। जैसे मैं इसको अनलॉक करूंगा देखिए ये इसका कर्सर चेंज हो चुका है। अच्छा, इरेजर टूल से हम कौन कौन से एलिमेंट्स इरेज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लेयर है, टाइप लेयर, यानी कि पूरे एक फोटोशॉप में हम जिससे टेक्स्ट लिख सकते हैं वो ये टूल है। ये देखिए हम टाइप टूल को भी इससे इरेज नहीं कर सकते, यानी कि इरेजर टूल से हम टाइप किया हुआ टेक्स्ट नहीं इरेज कर सकते। देखें वो डिसेबल हो चुका है जैसे मैंने टेक्स्ट की लेयर या टाइप लेयर सेलेक्ट की है। लेकिन टाइप जो टेक्स्ट की लेयर है उसको हम तब तक नहीं एडिट कर सकते जब तक वो एडिटेबल है, यानी कि जब तक कि उसकी लेयर का आइकन ये टी है। लेट्स से क्रिएटिव डिजाइन मैंने लिखा है तो अब मैं समझता हूँ कि ये फुली रेडी है। अब मैं इसको मजीद एडिट नहीं करना, कलर भी दे दिया है, फॉन्ट साइज भी दे दिया है, फॉन्ट वेट भी दे दिया है और ये इतना ही मुझे रिक्वायर्ड है। तो अभी तो हम इसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मैं एक स्टेप आपको बताता हूँ, जो भी लेयर इरेजेबल ना हो सिवाय लॉक्ड लेयर के, उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में आकर राइट क्लिक करें तो ये एक ड्रॉप डाउन आपके पास आएगा। इसमें ऑप्शन है रेस्टराइज लेयर, इस रेस्टराइज टाइप, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी लेयर आप सेलेक्ट करेंगे वो वेक्टर लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। वेक्टर लेयर ऐसी लेयर्स होती हैं जिनको हम इरेजर टूल से इरेज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही रेस्टराइज टाइप पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये लेयर और ऊपर जो इसके वेक्टर लेयर है सेम हो चुकी है। अब आप इरेजर टूल इस पे लाएं तो ये इनेबल है। अब आप देखिए मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, टेक्स्ट की लेयर नहीं इरेज होती जब तक हम उसको रेस्टराइज ना कर लें। दोबारा रिवर्ट कर देता हूँ, ये हमारी टेक्स्ट की लेयर। वेक्टर की लेयर यानी कि जो भी लेयर हम मार्की टूल की शेप, मार्की टूल से यूज करते हुए क्रिएट करेंगे, जिस किस्म की भी शेप, उसे हम इरेजर टूल से इजीली इरेज कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर लेयर एक मैंने बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। इस पे अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूं तो ये हम इरेज कर सकते हैं। कंट्रोल जी करूंगा। इसके अलावा एक टूल है फोटोशॉप में जिसको हम आगे पढ़ेंगे, शेप्स टूल। ये आप देख सकते हैं। इस टूल के किसी भी सब टूल या इसके मेन टूल से हम जो भी चीज ड्रॉ करेंगे वो भी इरेजर टूल से हम इरेज नहीं कर सकते। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये
आप ई प्रेस करता हूँ, ये देखिए डिसेबल है। आप देख सकते हैं मैं इसको इरेज नहीं कर सकता। इसका भी वही प्रोसीजर होगा कि जब तक हम इसको रेस्टराइज नहीं करेंगे हम इसको इरेज नहीं कर सकते। से देखिए ये मैंने इसको रेस्टराइज किया और अब इरेजर टूल इनेबल हो चुका है। ठीक है जी, Ctrl+C दोबारा मैं रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो देखें टेक्स्ट की लेयर और जो शेप टूल से हम लेयर क्रिएट करेंगे वो इरेजेबल नहीं होंगी। वेक्टर लेयर और बैकग्राउंड, अनलॉक बैकग्राउंड, लॉक बैकग्राउंड भी इरेज नहीं हो सकता, अनलॉक इरेज हो सकता है। अच्छा, ये एक इमेज है जो कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये .jpg इमेज है। अब JPG इमेज आप डायरेक्ट अपने फोटोशॉप में ओपन करें तो उसको अगर हम इरेज करें, ठीक है, तो उसका व्यू कैसा आएगा। अब जब इसको मैं इरेज करूंगा इरेजर टूल से तो इसके बैकग्राउंड पर हमें एक कलर नजर आएगा। जो कलर कौन सा होगा, ये जो कि हमारे इस बैकग्राउंड पैलेट पे सेलेक्टेड होगा। इसको लेट से मैं फिलहाल ब्लू कर देता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ब्लू के पीछे ब्लू नजर नहीं आएगा, येलो ही रहने लगता है। अब देखिए आपके सामने मैं जैसे ही इसको इरेज करूंगा तो इसके पीछे हमें ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर आएगी, बल्कि बैकग्राउंड का जो कलर सिलेक्टेड है वो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉक्ड लेयर भी है प्लस बैकग्राउंड हमारी मेन लेयर एक ही लेयर है और वो यही है। इसमें ट्रांसपेरेंसी डिसेबल है। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी इनेबल होगी तो देन हमें बैकग्राउंड एम्प्टी नजर आएगा, अदरवाइज बैकग्राउंड पे जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा वो इसके बैकग्राउंड पे नजर आएगा। Ctrl+G करता हूँ मैं। ठीक है, ये सूरत में होगा जब आप एक JPG इमेज सीधा फोटोशॉप में ओपन करेंगे विद वन लेयर, ये खुद ही अपनी पेरेंट लेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ट्रांसपेरेंट इमेज, PNG इमेज। ये देखें इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है और लेयर्स पैनल में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ना ये लॉक्ड है और ना ही ये पेरेंट यानी कि मेन लेयर है। इसकी ट्रांसपेरेंसी इनेबल है, ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट एरिया एज कम्पेयर टू JPG। जब मैं इसका कोई भी पार्ट इरेज करूंगा तो मुझे बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नजर आएगा, जैसा कि उसमें JPG में हमें कलर्ड बैकग्राउंड जो भी हमें बैकग्राउंड पे कलर सिलेक्टेड था वो नजर आता था। Ctrl+C करता हूँ तो ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत इरेजर टूल में। अच्छा, इसका साइज हम यहाँ से ऑप्शन बार से या ऑप्शन पैनल से जाकर मैन्युअली यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट कमांड वही है जो हमारी मिडिल ब्रैकेट्स हैं उनके स्टार्ट से ये डिक्रीज होता है और एंड से इंक्रीज। देखिए इधर से हम इनके साइजेस वगैरह इजीली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा इरेजर टूल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सब टूल के बारे में, बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये हम जब लेट्स से फोटो खींचते हैं तो उसको एडिट करना हो तो ये उसके लिए काम आता है। इसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है जैसा कि इरेजर टूल की है, ये देखिए। ठीक है, ये भी वही काम करता है जो इरेजर टूल करेगा, लेकिन ये भी जिन जिन चीजों में डिसेबल था ये उस पर भी डिसेबल होगा। ये ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेन इरेजर टूल की है। जैसा कि आप लेट से मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, देख रहे हैं। इसी तरह मैं अब बैकग्राउंड इरेजर टूल से करूंगा तो ये जो डॉटेड से स्पॉट आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इसमें आ रहे हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है, सिंपल इरेजर टूल नहीं है। वैसे ये मैंने तो कभी भी नहीं यूज किया वेब में, क्योंकि मैं जो भी फोटोशॉप आपको पढ़ाऊंगा वो वेब से रिलेटेड होगा, ना कि ग्राफिक से रिलेटेड। तो मुझे नहीं आइडिया कि इसका ग्राफिक्स में कोई यूज हो, लेकिन मैंने इसको आज तक नहीं यूज किया। बात करते हैं इसके थर्ड और लास्ट जो सब टूल है, मैजिक इरेजर टूल। ये टूल मैंने बहुत यूज किया है, आपको भी बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेट और प्रोफिशिएंट टूल है ये इरेजर टूल में से।
तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसका भी हम साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज उसी तरीके से कर सकते हैं। देखें इसके साथ इरेजर भी बनी हुई है और प्लस जिस तरह मैजिक वॉन्ड टूल का जो स्टार सा बना हुआ है वो भी इसके साथ बना हुआ है। अच्छा, ये जो होता है ये लॉक्ड लेयर्स को भी बैकग्राउंड इरेज कर देता है। जैसे इसको लॉक करता हूँ, सॉरी माय इमेज में आता हूँ। इसका क्या पर्पस है, जिस तरह हम मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता था, उस पे हम जिस एरिया कलर पे क्लिक करते थे वो जहां तक उस कलर का एरिया होता था, लेट्स से यहाँ तक था, तो उसको सिलेक्ट कर देता था। ये भी वही काम करता है, लेकिन ये सिलेक्शन टूल नहीं है, ये इरेजर टूल है। ये उतना ही एरिया सिलेक्ट करने के बजाय इरेज कर देगा। देखिए, ये देखिए जहां जहां तक इसको सेम कलर एरिया लगा इसने इरेज कर दिया। इसकी आप टॉलरेंस जिस तरह हम मैजिक वॉन्ड टूल में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते थे, मैं डिक्रीज करूं तो ये देखिए ये एरिया सन का बढ़ गया, पहले ये बहुत कम था। लेट्स इसको बढ़ाता हूँ, ये देखिए कम। तो वही ऑप्शंस हैं जो मैजिक वॉन्ड टूल की थी, लेकिन वो सेलेक्ट करता है, ये डिलीट करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसको हम सबसे ज्यादा यूज किस लिए करते हैं? वैसे तो लेट्स से मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि जब हम अपनी पिक्चर, अपनी पर्सनल पिक्चर्स को फेसबुक या सोशल मीडिया के लिए तैयार करते हैं, तो पिक्चर हमने कहाँ कहीं और खींची होती है, तो उसको लगाना हम फैसल मस्जिद के सामने चाहते हैं, कायद आज़म के मज़ार के सामने चाहते हैं, ताजमहल के सामने चाहते हैं, आईफिल टावर के सामने चाहते हैं। तो वो हम उसका जो बैकग्राउंड होता है, लेट्स से मैं ये हाउस को कहीं और पोस्ट करना चाहूँ तो बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा तो देखें एग्जैक्ट कॉर्नर से ये रिमूव हो गया है बैकग्राउंड। इसी तरह मजीद यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, ये करता हूँ, ये देखिए। इस तरह हम इस घर को उठाकर आईफिल टावर के सामने रख दें, जहां मर्जी रख दें। फोटो एडिटिंग के लिए भी ये काम आता है, लेकिन वेब में इसका ये पर्पज है। कभी कभार हमें क्लाइंट इमेज ऐसा प्रोवाइड करता है जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए होता या कोई स्पेसिफिक एरिया ही चाहिए होता है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड वगैरह उसके इरेज करके उसको एडजस्ट करके अपने इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत यूज होगा ये और इसका मेन पेरेंट इरेजर टूल, ये दोनों टूल्स बहुत यूज होंगे। और ये कंटीजियस और सैंपल और लेयर्स के बारे में मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी उसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह मैजिक वॉन्ड टूल के कंटीजियस और सैंपल और लेयर वर्क करते थे। तो ये थोड़ा बहुत आपको बताना था इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आप उससे बाखबर रहें। So thank you for watching. Take care of yourself and have a good day. Allah Hafiz.